मलिक साहब, आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे गए। हमने इस मुल्क में देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जिंदगी की क्या गारंटी है। सबसे तगड़ी ऑब्जर्वेशन थी जी जो जस्टिस सतर मिनिल्ला ने दी जी कि क्या उसी जस्टिस सतर मिनिल्ला जिनको इन्होंने बाहर निकाला जी कि क्या गारंटी है। इन्होंने ये एग्री करती हूं मैं जी, इन्होंने इन पे एहसान किया था 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। इन्होंने जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब की जजमेंट पे ये बाहर चले गए और फिर वापसी कैसे हुई आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कैसे बायोमेट्रिक हाई एयरपोर्ट आया। कैसे मेरी बारी मॉनिटरिंग जज आज तक किसी ट्रायल पे लगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को मॉनिटरिंग जज लगा दिया जाता है। आपको पहले पता होता है। हम तो देखिए, हम अब बात सुने मलिक साहब, हम गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हमारे लिए मॉनिटरिंग लगा ले। आज तो नहीं है ना हमारी अदालतें, आज तो नहीं है ना हमारी अदालतें, इनके पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है पीएमएल मलिक साहब। हमारी अदालतें हैं नहीं है ना जी। इनकी 27वीं तरमीम, इनकी 26वीं तरमीम, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जज किस जज की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी आपके पास? सुप्रीम कोर्ट के किस जज की? मेरी सुन लेना, ये बड़ी खतरनाक बात है। ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, ये वो ऑब्जर्विंग जज बिठा देते हैं, मॉनिटरिंग जज आपके पास जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। एक सवाल पूछ लो आपसे, इजाजत दे। सब वो आपको भी पता, वो जस्टिस इजाजुल एहसन की थी, आपको पता ना? नहीं, मैं उसी सारा कुछ उसी का इजाजुल एहसन का सारा कुछ है। अरे खबर चलाओ जी इसकी। ये सारी इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और जिस तरह जस्टिस इजाजुल एहसन साहब क्या कह रहे हैं उसमें, नासिर भट्ट साहब की भी वीडियो आपने देखी, जिस तरह जजेस को प्रेशर डाला गया कि आपने नवाज शरीफ को सजा देनी है, नहीं तो इमरान खान पे जो मेहनत की है उसका सत्यानाश हो जाएगा। नहीं, ये तो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे ना, उन्होंने बयान दिया ना। मुझे जरा ये तो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज का बयान है, हमने बयान किया। किसने बयान दिया, किसके कहने पे दिया, कौन मिलता रहा? वो तो जनरल जस्टिस सिद्दीकी को किसने निकाला अदालत से कान से पकड़ के? ये उनका शौकत सिद्दीकी साहब का शौकत किसने निकाला? फैज ने। फैज कौन था जो इमरान को लाया? फैज कौन था जो जहाज जहांगीर तरीन के बन के इनकी पंजाब में हुकूमत बनाई? फैज कौन था जिसने तमाम जमातों को मिलकर इनकी हुकूमत औने पौने में बनाई? फैज कौन था जो इनका हाउस चलाता था? फैज कौन था जिसने सेनेट का चेयरमैन इनके कहने पर बनाया? फैज कौन था जिसने पाकिस्तान मुस्लिम नून का सिंबल इलेक्शन का सेनेट में जीता छीना? पीटीआई का बल्ले का निशान किसने छीना? पीटीआई का बल्ले का निशान किसने छीना? पहले बात का जवाब सारी बातें कर ली, पूरी बात आपने कर दी। नहीं, आप साहब को बात देखिए, अब सुन हौसला करके मेरी बात। इमरान खान कहता था मुझे तो पता नहीं ये हौसला करके जी, हौसला करके इमरान खान का बयान था। हौसला करके मेरी बात सुने। इमरान खान का बयान था, उसके ये जो भी असेंबली की कार्रवाई जो भी मामला था फैज देखता है। मेरी देखिए, हौसला करके अब मेरी बात सुने। ऐसी असेंबली चलती थी, बजट के लिए बंदे भी वही इकट्ठे करते थे। अब हो गया, अब मेरी बात सुने ना। पहले मुझे ये बात बताएं, इन्होंने आपको कहा कि जी खान साहब देसी मुर्गे खाते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको ले जाए, क्योंकि हम लिस्ट में देंगे, आपका नाम, आपकी मुलाकात नहीं होगी। अगर ये लेके जा सकते तो ले जाए, दिखा दे, दुनिया को दिखा दे। दूसरी बात इन्होंने की कि जी हमारे लिए मॉनिटरिंग का जनाजा नहीं उठाया हुआ, जुल्म किया हुआ आपने, आपके साथ बैठा हुआ जुल्म किया। आपको क्या पता क्या जुल्म आप लोगों ने किए? हमने भुगते हुए सारे। ये बड़ा, लेकिन फिर भी हम आबिद शेर अली की चार बेटियां और सबसे छोटी मेरे ख्याल उस वक्त 2 या 3 साल की थी, 3.5 साल की थी। तो जब इनकी वाइफ की डेथ हुई है और वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सके, क्योंकि आते तो जो कुछ आपने करना था। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी, मैं इस पे कमेंट अनफॉर्चुनेट, हाँ जी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन मैं इस तरफ किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के साथ ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, आबिद शेर अली हो या इमरान खान हो। मैं कहता हूँ यहाँ आप लोगों में रख रखा होना चाहिए, सारों के साथ एक जैसा अच्छा सलूक करें, देखें, बुरा मत करें। इस जमहूरियत की बलादस्ती की बात करें, क्योंकि कब इसी कटहरे में एक ये वो रोलर कोस्टर है, एक रोलर कोस्टर है। आप अपोजिशन में होते हैं नहीं ना। देखिए नदीम मलिक साहब, अभी मैं इनका जवाब देती हूँ। इन्होंने बात की कि हमारे लिए मॉनिटरिंग जज मुकर्रर हुआ था ना। मैं प्रोग्राम में इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैलेंज नहीं, इनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज खान साहब के ट्रायल पे मॉनिटरिंग मुकर्रर करे, ताकि आप भी देखें, दुनिया भी देखे। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है जी। नहीं, देखिए, इन्होंने कहा कि हमने किया है,
इन्होंने कहा है ना, मैं इनकी टेक की बात कर रही हूँ, इनकी टेक की बात कर रही हूँ, इनकी टेक की बात कर रही हूँ, इनकी टेक की बात कर रही हूँ। इन्होंने बात की जी, इन्होंने बात की कि जी पीटीआई बर्गर पार्टी है, इन्होंने बात की जी हम इनको कोई लेकर आया है, सही है। वो जो सारी स्पेकुलेशंस थी ना नदीम मलिक साहब, वो वक्त के साथ अवाम ने, पाकिस्तान ने, दुनिया ने देख ली कि जो फस्तायत हमने बर्दाश्त की, जो जुल्म हमने बर्दाश्त किया, जिस तरह के चापे हम पे मारे गए, जिस तरह की FIR हम पे करवाई गई, मुझ पे मलिक साहब 79 दहशतगर्दी की FIR है। इमेजिन करें। आप तो बड़ी लीडर। जी मैं दहशतगर्द हूँ? आप बताएं, कभी मैंने इस मुल्क का कोई कानून तोड़ा है? कि आजकल पाकिस्तान में FIR वो जी सबसे बड़ा वफादार होता है जी, वो इस मुल्क का सबसे वफादार होता है। बाज़ औक़ात मुल्क अपने कौमी मफाद को सामने रखते हुए जो आपस की सियासी तफरीक होती है ना, उसको पीछे रख देते हैं। शायद हम जिस चैलेंज से गुजर रहे हैं, ईरान के ऊपर जो इस वक्त इसराइल की और अमेरिका की पॉलिसी है, जो कुछ मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, तो हमें मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रखते हुए इंटरनल यूनिटी के ऊपर, हारनी के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। लड़ाई बाद में हम लड़ सकते हैं अपनी। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हारमनी होनी चाहिए, लेकिन मलैसा ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप का सोशल मीडिया, आपके लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत ही गलत नेगेटिव प्रोपेगेंडा, इनकी मेन लीडरशिप आप भी शायद उन चीज़ों से रोज़ाना ही गुजरते हैं जो इन्होंने अब एक पूरा इन्होंने नेटवर्क बनाया, अपनी फ़ौज को टारगेट करते हैं। फिर कहने की बात यह है कि इनकी मुहब्बे वतनी में मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोग अपनी फ़ौज को, अपने सिपा सलार को, जिन्होंने इंडिया को ज़ेर किया और जिसकी वजह से पाकिस्तान के इमेज में इजाफा हुआ, दुनिया जहान में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान को दूर से देख कर गुजर जाते थे, पास आकर गले मिलकर, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें मुहाफ़िज़ बनाया सऊदी अरेबिया का, और भी चीज़ों का पाकिस्तान को एक अहमियत मिली दुनिया में, पाकिस्तान की दफाई सलाहियत उभर कर आई। मतलब सब आप मेरे से लड़ें, पॉलिटिकली लड़ें, आपको इतराज़ है, बिल्कुल आप एक पॉलिसी, आपकी पूरी ऑफिशियल मीडिया, इनका ट्विटर देख लें, इनके लीडरशिप को देख लें, फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तरफ दुश्मन तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ऊपर से ये बना रहे हैं, बजाय कि इनको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करनी चाहिए। इनको पार्लियामान के अंदर माशाल्लाह सेनेट में भी इनके लोग मौजूद हैं, कौमी असम्बली के भी अंदर इनके लोग मौजूद हैं, क्यों नहीं उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके एक पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाएं। आपने आपने एक महाज खड़ा कर दिया, नफरत का आपने दीवार खड़ी कर दी फौज के खिलाफ जी, प्रोपेगेंडा आप लोग देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं आबिद शेर अली साहब की इस बात की भरपूर मजम्मत करती हूँ। खान साहब का वाज़े मौक़िफ़ है कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। जब इंडिया का हमला हुआ था, ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि बॉर्डर पे फ़ौज लड़ रही थी, मुल्क में फ़ौज लड़ रही थी क्योंकि ड्रोन्स आ रहे थे, और सोशल मीडिया पे PTI लड़ रही थी फ़ौज के साथ। ये लोग तो सोए हुए थे। आपने देखा नवाज शरीफ साहब का ट्वीट कब आया, आपने देखा मरियम का ट्वीट कब आया, रिकॉर्ड का हिस्सा है ना जी, ये कोई देखी चुपी बात तो नहीं है। अच्छी कारकर्दगी के सबब पाकिस्तान में ट्विटर खुल गया था, ट्विटर बंद। हाँ, हमारी अच्छी, ये आप समझे कि हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान में ट्विटर खुल गया था। फिर खान साहब से जब मुलाकात हुई, खान साहब का क्या पैगाम बाहर आया आवाम के लिए कि अपनी फौज के साथ डट के खड़े हो जाओ दुश्मन के खिलाफ। मिसाल बीबी, लेकिन एक चीज काबिल एतराज है, जो चीज फैक्ट है ऑन रेंट, कुछ लोगों को तैयार किया गया था और जिनके ऊपर आजकल आप ज़्यादा अटैक करते हैं, आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपसे मुराद हुआ, वो वहीं पे तरबियत लेकर भी आए थे। एक जॉइंट सेल बना हुआ था, मुझे पता है यहीं इस्लामाबाद में, जिसको कौन फाइनेंस करता था वो भी मुझे पता है। उन्हीं में से बाज़ लोगों ने फ़ौज को बाद में ऐसी चीज़ें उन्होंने, मतलब आसिम मुनीर साहब की फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री किसी ने लीक करवाई पहले नादरा से, फिर सोशल मीडिया पे किसी ने शाया कराई। इस तरह की चीज़ें मुनासिब नहीं होती। उनकी भी बेटियां वैसी हैं जैसे किसी और की बेटियां। देखिए, मैं आपको इनको ग्रेस करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रेस का मुजाहरा दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर साबिक वज़ीर आज़म को आप सिक्योरिटी थ्रेट बोलेंगे, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म को तो मुल्क दुश्मन, कोई मोदी का यार, ये चीज़ें आप मोदी का यार कहते थे, इन्होंने पता नहीं यूदी जंट कहना शुरू कर दिया। दोनों गलत है। अब आती हूँ मलिक साहब के PMLN का मसला क्या है। PMLN ने हमेशा ही सियासत इदारों और आवाम को लड़ाते हुए की है,
कैसे? यही PMLN थी जब इन्होंने स्क्रीनें लगा के आर्मी यूनिफॉर्म में तस्वीरें लगा के स्पीचेस की। यही PMLN थी जिन्होंने वो नारे लगवाए, अगर मैं बोलूँगी तो आपके प्रोग्राम पे ऑन एयर नहीं हो सकेंगे। सही है जी, इन्होंने ऐसे ऐसे नारे लगाए। हम कौन है? हमें अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। सही है, हम ये समझते हैं कि मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी हमारी फ़ौज मजबूत होगी तो हम दुश्मन से लड़ लेंगे। हमने हमेशा जब फ़ौज को ज़रूरत हुई हम फ़ौज के पीछे खड़े हुए हैं। ये लोग कहाँ होते? ये लोग सोए होते उस टाइम, ये मोदी के साथ अपनी दोस्तियां निभाते, अपने बिजनेस को बचाते हैं। आप इन्हें मोदी का यार बोले या कोई एजेंट बोले? अच्छा देखिए जी, अब इशू करें ये इसराइल की बात हुई, ये देखिए इसराइल की बात हुई, अभी न्यू एमिसेंस फाइल्स आए हुए हैं, उसमें क्या रिकॉर्ड पे? देखिए सच जो है ना, सच नहीं छुपता। इनकी ये आप मुझे बताएं, इन्होंने नारे लगाए वोट को इज्जत दो, एक बहुत और नारे लगाए, वो मैं नहीं कह सकती। पूछे ना, देखिए पूछे ना। अच्छा अब देखें नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है? उस तरफ नहीं जाती मैं मलिक साहब। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी इस पाकिस्तान को ज़रूरत होगी, इस मुल्क की फौज खड़ी होगी, इस मुल्क की अवाम खड़ी होगी, जिन्होंने हमें मैंडेट दिया हुआ है। मलिक साहब अब आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, मैं बीबी को क्या जवाब दूँ? बट एनीवे बात ये है, सियासत में हमारी बहुत सारी ऐसी मनफी चीजें हैं और आप सारी जमातों का उसमें हिस्सा हैं। आप मुझे इनको शायद पता ना हो, इमरान खान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, ही वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी। किसने वायलेशन की? क्यों वायलेशन की? इक़्तिदार के लिए। आपने हमारे लोगों पर मंशियात के केस बनाए, आपने हमारे लोगों पर एहसन इकबाल जैसे बंदों को आपने तशद्दुद का निशाना बनाया, ख्वाजा आसिफ को आपने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे जो हाफिज नुमान साहब हैं उनको फैंटी लगती थी, जेल के अंदर फैंटी लगती थी। उसके बाद हमारे जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, कौन कौन सा मैं इनको जुल्म से बताऊं कि इन लोगों ने क्या नहीं किया। लेकिन मलिक साहब, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हमेशा खिलाफ रहे हैं कि कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब कब खिलाफ थे आप? सर सुने, जब 9 मई का वाकया होगा, जब आप फौजी इमलाक के ऊपर हमला करेंगे, जब आप हस्पतालों को प्लीज सुन लें, आप ये सुन लें, पागल है जी कि हम लोग शायद हो अपने आप को खराब करेंगे 9 मई का हुकूमत लाने के लिए। अगर देखिए, अगर इन्होंने मलिक साहब इन्होंने किया ताकि मरियम जो है ना सीएम बने, इन्होंने 9 मई कराया ताकि शहबाज शरीफ पीएम कर दे। गैर सियासी है, अलीमा अब्बा गैर सियासी है, मरियम नवाज सियासी है। मरियम नवाज किसने पार्टी की हुकूमत थी, पार्टी की हुकूमत थी, पार्टी की हुकूमत थी, जिनके साथ इन्होंने अलायंस किया हो, जिन्होंने मरियम नवाज का दरवाजा तोड़ना गलत बातें और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी आप मानते हैं इस चीज को? पूछ तो लेते ना, मरियम नवाज का दरवाजा तोड़ना गलत था, लेकिन जो कुछ आप इनके साथ कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। आप हमारे लोगों को, हमारे कारकुनान शहीद हुए, देखिए हमारे हुकूमत किसकी थी? सिंध की थी। देखिए सिंध की हुकूमत थी, पार्टी की हुकूमत थी। अभी ये बताइए हुकूमत का काम नहीं था, जिन्होंने तोड़ा था उसको बिलावल भुट्टो ने उसको फोन किया था, बंदे को हटाओ यहाँ से। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मरियम नवाज अपने बाप को मिलने जाती है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मरियम नवाज को जेल के अंदर हथकड़ी लगाई। देखिए अच्छा, अब मरियम नवाज जेल में हथकड़ी लगाई। मरियम नवाज मैनेज करती थी मीडिया को, रिकॉर्ड मरियम नवाज को शैलिंग कराई जब नैब के केस पूरी पार्टी चलाती गई पेशी, इन्होंने शैलिंग कराई, आपने पत्थर भी मारे, कारकुनों पर पत्थर मारे। क्या बातें कर रहे हैं इन्होंने? आपको पता ही नहीं था, इन्होंने आपकी पैदाइश पॉलिटिकली छोटी है, आपको पता ही नहीं चीजों का। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, पॉलिटिकली भी छोटी है, बहुत छोटी हूँ, पॉलिटिकली भी छोटी हूँ मैं शाबित है। आपने देखे ना किया करेंगे, हम वो जेंजी हैं जो आप नहीं आते, आप नहीं। अच्छी बात है, देखिए बहुत मैं दुनिया में चाहती हूँ कि दुनिया देखे आप
असली चेहरा। आप विशाल जेन जी वाली कैटेगरी में? जी जी मैं आप जेन जी वाली कैटेगरी? जी, और हम इनकी बातों में नहीं आते आबिद शेर अली साहब, हम नहीं आते। अब इनका मसला आबिद शेर अली साहब 1857 के हैं। देखिए इनका मसला ये इनके साथ जो जुल्म हुआ, ये जुल्म को छोड़ देते, हम हमारे साथ जो हो रहा है जी, हमारे हजारों FIRs जिसने CCTV फुटेजेस चुराई है उसी ने 9 मई किया है, इनको फायदा हुआ है। हमें 9 मई गलत था मलिक साहब, मैं आपको एक बात 9 मई से पाकिस्तान की जमहूरियत तबाह हो गई, अदालतें भी तबाह हो मैं आपको बात बताऊं, हमने कहा 9 मई गलत था, हम कहते जो 9 मई के जिम्मेदारान है CCTV फुटेजेस चुराई है, CCTV फुटेजेस इनके पास है ना, पब्लिक आबिद शेर अली साहब CCTV फुटेजेस पब्लिक कर लेंगे, मलिक साहब मैं आपके शो में आके माफी मांगूंगी अगर उसमें हमारा आप माफी मांगे, CCTV फुटेजेस पब्लिक करें। लेकिन 9 मई की हकीकत ये है कि इनके आईजी साहब आते हैं, जिन जिनके नाम लेते हैं, जो पार्टी छोड़ जाता है वो माफी हो कब रही है, जो पार्टी नहीं छोड़ता वो 9 मई की कटहरे है, माफी तलाफी हो जानी चाहिए, सॉर्ट आउट हो जाएगी, माफी ना करे, बहुत इनकी हुकूमत चली जाएगी, पाकिस्तान का मफाद इसलिए है कि लड़ाई खत्म हो और PTI में लड़ाई चलती रहे ताकि उनकी हुकूमत कायम रहे। जिस दिन ये लड़ाई, ये जिस बात कर रहे हैं ये खत्म हुई, ये इनकी हुकूमत खत्म, नहीं आप ये सर आपको BP का मसला है, मैं छोटी हूं आपसे, नहीं प्रोग्राम एंड पे आ गया, आप दोनों पानी पी सकते हैं आसानी से, मुझे कोई मसला नहीं है।